सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अर्श क्या के इस ऑनलाइन इनिशिएटिव में, जिसका नाम है शोर शीशे के दूसरी ओर। आज आपके शीशे के दूसरी ओर मौजूद हैं इंदौर से पारस, बेंगलोर से आशु और बेंगलोरी से साक्षी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। तो आप सभी से पोइट्री सुनेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे, बट उससे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं एक बार कि आप कब से लिख रहे हैं और इस लॉकडाउन आप कैसे यूज कर रहे हैं। तो पारस भाई, आपके पास पहले आना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्तांशु। मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा आपने शुरुआत किया है और हम लोगों को अपने बारे में बताने का और कविता रखने का मौका दे रहे हैं। तो मैं लिखना शुरू किया था मैंने 2016 के करीब, और तब से मैं जब बेंगलोर में था मैं उन दिनों, तो ISC बेंगलोर जाया करता था, तो वहाँ से दोस्तों से मतलब मिला और वहाँ से मैं थोड़ा बहुत इंकरेजमेंट मिला, तो मैं लिखना चालू किया था। फिर मैं मतलब अपनी मूल जो बघेली बोली थी, बहुत अच्छा मतलब संकेत था कि मैं और लिखूं, तो मैंने फिर प्रयास किया, तो थोड़ी बहुत और लिखा और बस ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ। और बेंगलोर छोड़ दिया है, अब तो इंदौर में आ गया हूँ PSC की तैयारी करने, तो थोड़ा कम हो गया है। मैंने जब पहला बेंगलोर में परफॉर्म करना शुरू किया था, तो पारस भाई लोग ने थोड़ा बहुत अच्छे से गाइड किया था, उसके लिए अभी भी शुक्रगुजार हूँ। आशु, आशु आपके पास आना चाहेंगे। आप बताओ, आप कब से लिख रही हो और ये लॉकडाउन में आप कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन कर रही हो? लॉकडाउन में ऐसा कुछ खास मुझे पता नहीं चल पा रहा है लॉकडाउन का, क्योंकि कॉलेज से इतना असाइनमेंट्स, रिकॉर्ड्स, एग्जाम प्रेशर बना हुआ है। साक्षी आपके पास आना चाहेंगे। साक्षी से आई थिंक एक पोएट्री इवेंट में मुलाकात हुई थी। इन्होंने काफ़ी बोल्ड परफॉर्मेंसेस दिए हैं, काफ़ी सीरियस टॉपिक्स पे भी लिखती हैं। तो साक्षी, अपने बारे में बताइए और आप कैसे लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आप प्लीज़ बताइए। मैं लिख रही हूँ स्कूल टाइम से, पर मैंने ओपन माइक में फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था आई थिंक लास्ट जून में। तो मैं 1.5 years पहले बैंगलोर आई थी। यहीं पे मुझे पता चला कि ओपन माइक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर जाकर हम लोग अपने पीसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक योर कोड का ही ओपन माइक था वो, जहाँ मैंने परफॉर्म किया था, और वहीं पे मैं भी आपसे मिली थी। और फिर उसके बाद मैं परफॉर्म कर रही हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से वर्चुअल ओपन माइक्स हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। आपने भी ये इनिशिएटिव लिया, उसके लिए बहुत थैंक यू, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो अब पोइट्रीज की शुरुआत करते हैं। तो साक्षी आपके पास हैं, तो आप ही से शुरुआत कर देते हैं। आप अपनी प्लीज पहली पोइट्री जो लाई हैं प्लीज प्रेजेंट कीजिएगा। तो मैं मोस्टली इंग्लिश में ही लिखती हूँ, तो ये एक इंग्लिश पोएम है और नाम है साइलेंस ट्रीज। एक लाइब्रेरी के सेटअप पे सेट है, तो वैसा ही नाम है साइलेंस ट्रीज। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। 7 months back was the first time we had met in a library between 2 books by Coelho, neatly set. I had stolen glances, but you smiled directly at me. We were both on a reading spree. 6 days of smiling at each other, and I knew it was time. I got my speakers ready, but you were heading for a mime. So I played along. I mean, life had taught me that good things took a time too long. 5 weeks passed by like a super smooth ride. I read more than I had ever done in my entire life, from genres earlier unexplored to older editions that the library stored. 4 days back, I again pumped up my courage so tame and went to the librarian who by now knew me by my first name. Like a routine, you joined me in the line. Now I was not going to waste any time. 3 seconds of thought so quick, and after which I turned and asked, "Hey, which book did you pick?" You smiled and just stared at me with those brown eyes. Embarrassed, I realized it was a step advice. 2 readers later came my turn. I got the books issued and was ready for a run to redeem myself of how stupid I felt, a situation with which I very rarely dealt. 1 minute of delay in the printing of my receipt. Your turn came, and I felt a pang of deceit. Until the librarian smiled at you and stamped your book's first page, and you thanked her in sign language.
हाँ, बहुत खूबसूरत साक्षी। Thank you. बहुत बार क्या होता है, हम लोग इंग्लिश पोइट्री जब लिखते हैं तो सोचते हैं बड़े वर्ड्स का यूज करेंगे तभी अच्छी पोइट्री होगी, बट आपने काफी सिंपल ही वर्ड्स का यूज किया है और पोइट्री भी काफी अच्छी लिखी है, तो बहुत बहुत अच्छे साक्षी, ऐसे ही लिखते रहिए। जी, वापस thank you. आपके पास जरूर आएंगे। पारस भाई, एक पोइट्री के लिए आपके पास आना चाहेंगे, सो आप अगर अपनी पहली पोइट्री प्रेजेंट कर पाए तो बहुत खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल दीप्तांशु भाई। तो मेरी जो पहली पोएट्री है वो है मैं। तो इस कविता को मैं रखता हूँ अपनी स्वागत। कि मैं अब तक समझता था कि मैं हूँ और बस मैं ही मैं हूँ। इस मैं के चक्कर में मुझे भनक भी ना लगी थी किसी और मैं की। मैं तब तक खुश भी बहुत था कि मैं ही मैं हूँ, पर मुझे पता चला मैं मेरे जैसे और भी कई मैं कर रहे हैं। ऐसा कहो, मैं रूपी अस्त्र लिए मैं करने वालों की कई फौजें हैं। तब मुझे यह महसूस हुआ कि मैं एक आम मैं हूं। तो मैंने मैं को साबित करने के लिए तुरंत कलम पकड़ ली, ताकि मैं कुछ ऐसा लिख सकूं कि मैं एक अलग अद्वितीय मैं हो सकूं। मैं का चक्कर एक ब्लू व्हेल खेल जैसा ही तो है। जब तक मौत नहीं हो जाती, मानव मैं करता हुआ बढ़ता है, फिर उसके बच्चे मैं उनका मैं हूं करके बढ़ते हैं, और ये चक्कर अनंत आकाश में गोते लगाता हुआ समय के साथ मैं करता बढ़ता रहता है। मुझे मालूम बहुत है अच्छा। मैं आज से कुछ साल बाद नहीं रहूंगा, पर मेरे नाम पर मैं करने वाले हूं, इसीलिए मैं अभी मैं कर रहा हूं और मैं को बांटने की जंग का हिस्सा हूं। मैं कुछ न होकर भी एक मैं हूं, या फिर मैं कहीं कहीं नहीं, महज एक भ्रम हूं। मैं कुछ ना होकर भी एक मैं हूं, या फिर मैं कुछ नहीं, महज एक भ्रम हूं। मैं कहीं नहीं हूं, या फिर मैं यह मानता हूं कि मैं ही मैं हूं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत पारस। बहुत डेप्थ वाली चीज आपने कही है आसान शब्दों में, बट बहुत बहुत खूबसूरती से लिखा है आपने। ऐसे लिखते रहिए पारस भाई। जनरली पारस भाई का मैंने कॉमिक वाला है वो सुना है, जो अपने बघेली में लिखे हैं, लिखा है इन्होंने, हाँ बिल्कुल। बट सीरियस टॉपिक्स पे भी इक्वली अच्छा लिखते हैं पारस भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया पारस भाई। आशु आपके धन्यवाद। पास आना चाहेंगे। आशु आपके पास आना चाहेंगे, आप जो हमारे लिए लाए हो जी। प्लीज प्रेजेंट कीजिए। एक छोटी सी पोएम लिखी थी मैंने, हम्म। एक माँ के नजरिए। एक सून मॉम है और उसने अपने बच्चे के लिए एक लेटर लिखा है। इस पोएम का नाम है अ लेटर फ्रॉम अ मॉम टू अ चाइल्ड। हे हनी, इट्स योर मॉम। आई नो you're not yet born, but yeah, there's something to your notice I should bring. It's okay to mess up sometimes. It's okay to miss your rhythm at times. It's okay to binge watch shows. You got to pluck some thorns to get the rose. It's okay to cry your heart out. It's okay to question things. Okay to shout. I'll be waiting with buckets of ice creams. We'll stand by you throughout your dreams. It's wonderful to always try out things new, cause you don't belong to a herd of few. For the best in your bucket, endlessly strive and make your dreams fearlessly thrive. You'll get confused and make mistakes, but always stay true to who you are. Be humble and learn to accept without harming any inch of your self-respect. To accept something is not so tough. Journey is easy, the path may be rough. Darling, remember that when under sun, walk with a hat. At last, my child, I'll end it thus. Life is not life without a fuss. Walk at your pace, you don't need to rush, for I show you in all doom and lush. बहुत बहुत खूबसूरत आशु। ये नहीं एक चाइल्ड को मैसेज है, बट कह सकते हैं हम लोग बड़े भी हो गए हैं फिर भी ये काफी मैसेज सही बैठेगा हम सभी के लिए, तो बहुत अच्छे आशु। एक और पीस के लिए आपके पास आएंगे। साक्षी वापस आपके पास आना चाहेंगे, अपनी आप जी। दूसरी पोइट्री अगर प्रेजेंट कर सकते हैं तो प्लीज।
तो मेरे पास एक पोम है, इसका नाम है माई बकेट लिस्ट. When I was a kid, I believed in Santa and magic and made a list of things I wanted and places to be visited every year sans all logic. By the time the myth broke and the rational in me awoke, I had developed a habit to keep a bucket list, my tomorrow's little gist. My list kept growing, from Pokemon balls to flashy brands across malls, from chocolate bars to owning luxury cars, from cricket set to flying in a private jet, from Santa's sleigh to a trip to Ladakh Leh. While clearing some old clutter today, I found a piece of paper dated 2001, wherein I had described in handwriting too crappy how a remote control car would make me happy. I smiled and I took the paper to mom. Ma, have a look at how stupid I was. And now, she exclaimed critically. Puzzled, I looked at her quizzically. What makes you happy now? Hefty paycheck and a bungalow. Are you sure about that? It was time I put on my thinking hat. Happiness has nothing to do with the list. But that's my tomorrow's gist. Your tomorrow's greater than just a gist. I looked at her and something inside me felt a twist. I opened my latest bucket list. And on the top of all the unexplored treasures, wrote kindness, happiness, and love beyond measures. बहुत अच्छी साक्षी. बहुत मैसेजफुल था अगेन. शुरुआत से पोएट्री आ रही थी बट लास्ट में जो चेरी ऑन द टॉप हो गया वो जो मैसेज आपने दिया. ये बकेट लिस्ट हम सभी का होता है बट हम लोग सभी टालते रहते हैं. लाइक ओके ये हो जाएगा तब ये करेंगे, ये हो जाएगा तब ये करेंगे. फॉर एग्जांपल जो अभी हम लोग इनिशिएटिव किए हैं श्योर ऑनलाइन पोएट्री का, तो ये आइडिया काफी पहले से माइंड में था बट कुछ ऑफलाइन पोएट्रीज किए थे, फिर जॉब वगैरह चल रहा था तो ये हो नहीं पा रहा था. तो फाइनली लॉकडाउन में कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, सोचा नहीं अभी तो करना ही है ये. वही बकेट लिस्ट हमेशा हम लोग को ओपन रखना चाहिए, वर्सेटाइल, ताकि नए थिंग्स ऐड होते जाए. ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें कंडीशंस नहीं होना चाहिए कि ओके इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली वी विल फॉलो दिस. तो बहुत अच्छे साक्षी. तो आशु आपके सेकंड पीस पे आना चाहेंगे. जी, ये पोएम मैंने उस टाइम के लिए लिखा है जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो कई सवाल मन में होते हैं, जैसे वो नया शहर कैसा होगा, कैसे लोग मिलेंगे. लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे दोस्त बन जाते हैं और वो दोस्त धीरे धीरे हमारे परिवार जैसे हो जाते हैं. तो ये पोएम मेरे उसी परिवार के लिए है. मैं किसी का नाम नहीं लूंगी लेकिन वो खुद ही समझ जाएंगे. तो याद आएंगी वो बातें तेरी, याद आएंगे वो सारे पल, जब नजर से ओझल हो जाऊंगी मगर साथ रहूंगी हरदम. याद आएगा वो बहन बोलकर सर पर चढ़ाना तेरा, वो कॉफी के बहाने मिलकर बहलाना तेरा, वो जानकर छेड़ना मुझे और फिर मिलकर हंसाना तेरा. याद आएगा वो बाइक पे ठंडी हवा में घुमाना तेरा और तेज चलाकर गाड़ी मुस्कुराना तेरा, वो साथ गाए गाने तेरे और उनके बोलों को बदलना तेरा. बीमार होने पर वो ख्याल रखना तेरा, अकेले होने पे हमेशा साथ होना तेरा. याद आएंगी वो गलियां जहां पर होता था हर रोज नया फसाना तेरा. मेरी गलती पे डांटा भी तूने, नम हुई आंखें तो सुखाया भी तूने, जिंदगी जीना सिखाया भी तूने, कैसे करूं शुक्रिया अता तेरा. बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी पोएट्री थी आशु. इनफैक्ट बहुत सच्चाई कही आपने. लाइक फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जैसे अगर कोई फैमिली में मॉम है तो मॉम होती हैं, डैड होते हैं, भाई बहन है. बट एक फ्रेंड होता है वो आपको जब डांटता है तो वो मॉम डैड की तरह भी काम करता है. उससे लड़ाई झगड़ा होता है तो वो भाई बहन वाला भी फीलिंग आता है. तो वही फ्रेंड में कंप्लीट फैमिली समाता है काइंड ऑफ. बहुत अच्छे आशु, बहुत प्यारी पोएट्री थी. पारस भाई लास्ट में फिर आपके पास आना चाहेंगे. आप अपने बाकी पीसेस प्लीज प्रेजेंट कर सकते हैं.
क्या दीप्तांशु भाई बघेली सुनना चाहेंगे या फिर एक और हिंदी पोएट्री सुनना चाहेंगे? दोनों एक एक सुना देते। अच्छा, ठीक है, मैं पहले एक हिंदी पोएट्री सुना देता हूँ, फिर बघेली से अपनी बात को विराम दूंगा ना। जरूर जरूर। तो कविता ही शुरू करता हूँ, सरल है कविता। कि हॉस्टल की दीवार को घूरते हुए मैंने पाया दीवारों में भी होता है उनका संसार। अक्सर डेस्क के पास वाली दीवार होती है रफ का पीछे वाला पन्ना, और सहेज कर रखती है तन्हा छोड़ गए लोगों की यादें। समय के साथ आए मौसमों की परत दर परत लकीरों में लिखी होती है न जाने कितनी कहानियां। बने होते हैं दिलों के बीच में तीर के निशान, और गुदे होते हैं प्रेमियों के नाम इस पार से उस पार, आई लव यू कहते हुए। एक प्रेमी के पत्र की भांति जो सिर्फ यह बता सकता है कि प्रेम ही सर्वकालिक सच है, और उसे छोड़ दिया जाता रहा है तन्हा दीवारों में अपनी नियति तलाशते हुए। तो ये हिंदी कविता थी। बहुत सही। बघेली कविता मैं रखता हूँ, है ना। हाँ, स्वागत है। एक बघेली कविता है मेरी। तब से झन्नान पड़े हैं राम, घर में कंडान पड़े हैं राम। तो स्लो में सुनाऊंगा थोड़ा सा, जैसे कनेक्ट भी हो जाए लोगों को, और समझाता भी जाऊंगा ना, क्योंकि बोली है तो बोली का अपना एक रस है और वो पहुंचना चाहिए। तो झन्नान मतलब होता है जब आपको कोई बहुत तेज से झापड़ मार देता है, उसके बाद की फीलिंग। और कंडान का मतलब होता है सूखा नीरस ना। तो ये कविता है वही जो 11th-12th में अपन नई नई मस्तियां करते हैं, मतलब नया नया शौक चढ़ता है गाड़ी से, मतलब लड़की को इम्प्रेस करने का, नशा सिगरेट पीने का, है ना। तो उस दौर का है ये। तो देखिएगा, इसके 3 बंद है कविता की। तो पहला बंद है कि देखिए लड़का, और इस दौर में इसमें होता ही है मुखबात की, हर बार पकड़ा जाता है और उसका पिता जो है उसे बहुत ठोकता है, बहुत ज्यादा ठोकता है। तो अब देखिए कि पहला बंद है इसका कि लड़की से मिलने जा रहा है कि एक रोज बड़ा सबेर सबेर, एक रोज बड़ा सबेर सबेर, या गर्दन तक जुल्फ बिखेर, थोप के स्नो पाउडर खूब, निकली मिला का अपने महबूब, फटफटिया निकारत आएगे बाप, ऐसन जैसन बस सूंग सांप, अब बाप सड़ाका तोड़ के पेलिन, अनही पनही सबसे खेलिन, तब से झन्नान पड़े हैं राम, घर मा कंडान पड़े हैं राम। देखिए दूसरा बंद है इसका कि दारू लेके पकड़ा जाता है दोस्तों के साथ कि पौवा एक दिना हाथ मलय, पौवा एक दिना हाथ मलय, फंस गए कुछ साथी साथ मलय, और सिगरेट के डिब्बी तलहीन लुकाए, पर बुटका जेब से छलका जाए, अब बाप देख मुफेरा लागे, साथियों तीव्र गति से भागे, अब बाप सड़ाका तोड़ के पेलिन, अनही पनही सबसे खेलिन, तब से झन्नान पड़े हैं राम, घर मा कंडान पड़े हैं राम। तीसरा बंद देखिए इसका कि नौकरी लगवा देता है पिता, और लड़का क्या करता है कि बड़ा मुश्किल से दिहीन लगाए, बड़ा मुश्किल से दिहीन लगाए, सेक्रेटरी साहब से बात कराए, नौकरी छोड़ कुछ वाव करें, बिटियन की गिनती खूब करें, एक झने के संग घूमी ले, अब बाग में फंस गए चुम्मी ले, अब बाप चढ़ाकर तोड़ के पेलिन, अनही पनही सबसे खेलिन, तब से झन्नान पड़े हैं राम, और घर में कंडान पड़े हैं राम। बहुत बढ़िया पारस भाई, जितने बार ये पोएट्री सुनते हैं उतने बार बराबर मजा आता है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया पारस भाई करने के लिए। हाँ, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे कुछ एक्स्ट्रा मेहमान भी हैं। एक्चुअली अर्ज का एक और इनिशिएटिव आने वाला है वर्चुअली, तो उन्हीं में ये सब हमारे मेहमान होने वाले हैं। तो क्या बात, इनसे हम लोग जल्द ही मिलेंगे, देखते हैं क्या इनिशिएटिव है, फिर उस पर काम चल रहा है। तो अगेन फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और घर में अपनी क्रिएटिविटी जारी रखिए। हमसे जुड़े रहिए, होते रहेगा शो शीशे के दूसरी ओर।